आप सभी को जय मसीह की। मैं आपके सामने पढ़ूंगा वचन यहेजकेल 18 अध्याय 25 से 32 आयत। तो फिर तुम लोग कहते हो प्रभु की गति एक सी नहीं। हे इज़राइल के घराने, देख देख क्या मेरी गति एक सी नहीं? क्या तुम्हारी गति अनुचित नहीं है? जब धर्मी अपने धर्म से फिरकर टेढ़े काम करने लगे तो वह उनके कारण मरेगा, अर्थात वह अपने टेढ़े काम ही के कारण मर जाएगा। फिर जब दृष्टि अपने दुष्ट कामों से फिरकर न्याय और धर्म के काम करने लगे तो वह अपना प्राण बचाएगा। वह जो सो विचार कर अपने सब अपराधों से फिरा, इस कारण ना मरेगा, जीवित ही रहेगा। तो वे इज़राइल का घराना कहता है कि प्रभु की गति एक सी नहीं है। हे इज़राइल के घराने, क्या मेरी गति एक सी नहीं? क्या तुम्हारी गति अनुचित नहीं? प्रभु यहोवा की यह वाणी है, हे इज़राइल के घराने, मैं तुम में से हर एक मनुष्य का न्याय उसके चलान के अनुसार ही करूँगा। पश्चाताप करो और अपने सब अपराधों को छोड़ो, तभी तुम्हारे अधर्म तुम्हारे ठोकर खाने का कारण ना होगा। अपने सब अपराधों को जो तुमने किए हैं दूर करो, अपना मन और अपनी आत्मा बदल डालो। हे इज़राइल के घराने, तुम क्यों मरो? क्योंकि प्रभु यहोवा की यह वाणी है, जो मरे उसके मरने से मैं प्रसन्न नहीं होता। इसलिए पश्चाताप करो, तभी तुम जीवित रहोगे। वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। आप सभी को जय मसीह की। मैं आपके सामने पढ़ने जा रही हूँ प्रेरितों के काम, उसका 26 अध्याय 12 से 20 आयत तक। इसी धुन में जब मैं प्रधान याजकों से अधिकार और आज्ञा पत्र लेकर दमिश्क को जा रहा था, तो हे राजा, मार्ग में दोपहर के समय मैंने आकाश से सूर्य के तेज से भी बढ़कर एक ज्योति अपने और अपने साथ चलने वालों के चारों ओर चमकती हुई देखी। जब हम सब भूमि पर गिर पड़े तो मैंने इब्रानी भाषा में मुझसे यह कहते हुए सुना, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? पेने पर लात मारना तेरे लिए कठिन है। मैंने कहा, हे प्रभु, तू कौन है? प्रभु ने कहा, मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। परंतु तू उठ, अपने पांव पर खड़ा हो, क्योंकि मैंने तुझे इसलिए दर्शन दिया है कि तुझे उन बातों का भी सेवक और गवाह ठहराऊं जो तूने देखी है, और उनका भी जिनके लिए मैं तुझे दर्शन दूंगा। और मैं तुझे तेरे लोगों से और अन्य जातियों से बचाता रहूंगा, जिनके पास मैं अब तुझे इसलिए भेजता हूँ कि तू उनकी आँखें खोले कि वह अंधकार से ज्योति की ओर और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरे, कि पापों की क्षमा और उन लोगों के साथ जो मुझ पर विश्वास करने से पवित्र किए गए हैं मिरास पाए। अतः हे राजा अग्रिप्पा, मैंने उस स्वर्गीय दर्शन की बात ना टाली, परंतु पहले दमिश्क के, फिर यरूशलेम के और तब यहूदियों के सारे देश के रहने वालों को और अन्य जातियों को समझाता रहा कि मन फिराओ और परमेश्वर की ओर फिर कर मन फिराव के योग्य काम करो। परमेश्वर हमारे वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। मसीह की हम पढ़ेंगे मसीह की अंजील में से लूक 15 1 से 2 और 11 से 32। यहाँ यूँ लिखा है, सब चुगली लगाने वाले और पापी उसके पास आया करते थे ताकि उसकी सुने।
पर फरीसी और शास्त्री कुढ़-कुढ़ कर कहने लगे, यह तो पापियों से मिलता है और उनके साथ खाता भी है। 11 फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उनमें से छोटे ने पिता से कहा है, पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा है वह मुझे दे दीजिए। उसे अपने संपत्ति बाँट दी। बहुत दिन न बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा कर कर दूर देश में चला गया और वह कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। तब वह सब कुछ खर्च कर चुका था और उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वह कंगाल हो गया। इसलिए वह उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा। उसने उसे अपने खेतों में सूअर चलाने के लिए भेजा और वह चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सूअर खाते थे अपना पेट भरे, और उसे कोई कुछ नहीं देता था। जब वह अपने आपे में आया तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूर और भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। अब मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊँगा और उससे कहूँगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में आपके और तेरी दृष्टि में पाप किया है। अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। तब उठकर उसने पिता के पास चला। अब वह दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में पाप किया है। अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊंगा। परंतु पिता ने उससे अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकाल कर इसे पहनाओ और इसके हाथ में अंगूठी और पाँव में जूतियाँ पहनाओ और पाला हुआ बछड़ा ला कर मारो, ताकि हम उसे खाएं और आनंदित मनाएं। क्योंकि मेरा यह पुत्र मर गया था, फिर जी गया है, जो खो गया था अब मिल गया है, और वह आनंद करने लगे। परंतु उसका जेठ पुत्र खेत में था। जब वह आते हुए घर के निकट पहुंचा तो उसने गाने बजाने और नाचने का शब्द सुना। अतः उसने उसके एक दास को बुलाकर पूछा, यहाँ क्या हो रहा है? उसने उनसे कहा, तेरा भाई आ गया है और तेरे पिता ने पाला हुआ बछड़ा कटवाया है, इसलिए कि वे भला चंगा हो पाए। यह सुनकर वह क्रोध से भर गया और भीतर ना जाना चाहा। परंतु उसका पिता बाहर आकर उसे बनाने लगा। उसने पिता को उत्तर दिया, देख, मैंने इतने वर्ष तेरी सेवा करता रहा हूँ और कभी भी तेरी आज्ञा ना टाली, तो भी तूने मुझे कभी एक बकरी का बच्चा भी ना दिया कि मैं अपने मित्रों के संग आनंद करता। परंतु जब तेरा यह पुत्र, जिसने तेरी संपत्ति विदेशों में उड़ा दी थी, आया और उसके लिए तूने पाला हुआ बछड़ा कटवाया। उसने उनसे कहा, पुत्र, तू सदा मेरे साथ है और जो कुछ मेरा है वह सब तेरा ही है। परंतु अब आनंद करता और मगन होना चाहिए, क्योंकि यह अच्छे से अच्छा वस्त्र निकाल कर इसे पहनाओ और इसके हाथ में अंगूठी और पाँव में जूतियाँ पहनाओ और पाला हुआ बछड़ा ला कर मारो, ताकि हम उसे खाएं और आनंदित मनाएं। क्योंकि मेरा यह पुत्र मर गया था, फिर जी गया है, जो खो गया था अब मिल गया है, और वह आनंद करने लगे। परंतु उसका जेठ पुत्र खेत में था। जब वह आते हुए घर के निकट पहुंचा तो उसने गाने बजाने और नाचने का शब्द सुना। अतः उसने उसके एक दास को बुलाकर पूछा, यहाँ क्या हो रहा है?
उसने उनसे कहा, तेरा भाई आ गया है और तेरे पिता ने पाला हुआ बछड़ा कटवाया है, इसलिए कि वे भला चंगा हो पाए। यह सुनकर वह क्रोध से भर गया और भीतर ना जाना चाहा, परंतु उसका पिता बाहर आकर उसे बनाने लगा। उसने पिता को उत्तर दिया, देख मैंने इतने वर्ष तेरी सेवा करता रहा हूँ और कभी भी तेरी आज्ञा ना टाली, तो भी तूने मुझे कभी एक बकरी का बच्चा भी ना दिया कि मैं अपने मित्रों के संग आनंद करता। परंतु जब तेरा यह पुत्र, जिसने तेरी संपत्ति विदेशों में उड़ा दी थी, आया और उसके लिए तूने पाला हुआ बछड़ा कटवाया। उसने उनसे कहा, पुत्र, तू सदा मेरे साथ है और जो कुछ मेरा है वह सब तेरा ही है, परंतु अब आनंद करता और मगन होना चाहिए, क्योंकि यह तेरा भाई मर गया था, फिर जी गया है, और जो खो गया था अब मिल गया है। ये परमेश्वर का वचन है। इसके पढ़े जाने पे आमीन। मेरी जिंदगी में आके मेरी जिंदगी बचा ली, मेरी जिंदगी में आके मेरी जिंदगी बचा ली। मेरे मसीहा तूने, मेरे मसीहा तूने मेरी जिंदगी में आके मेरी जिंदगी बचा ली। अब ना कोई खलिश है, ना कोई तमन्ना दिल में हो। अब ना कोई खलिश है, ना कोई तमन्ना दिल में। मेरे जिस्मो जान में तू है, तू ही बसा है दिल में। मुझे सब दिया है तूने, मेरी जिंदगी थी खाली, मेरी जिंदगी में आके मेरी जिंदगी बचा ली। दुनिया की इंतहा तक तेरा नाम है मुबारक हो। दुनिया की इंतहा तक तेरा नाम है मुबारक। है बुजुर्ग सजदा करते, तेरा तख्त है मुबारक। तेरी सना यहोवा, मैंने जिंदगी सजा ली, मेरी जिंदगी में आके मेरी जिंदगी बचा ली। तेरी नजर करम की तूफान भी थम
हाथ मेरे सर पर, तेरा हाथ है जलानी। मेरी जिंदगी में आके मेरी जिंदगी बचानी। मेरे मसीहा तूने, मेरे मसीहा तूने मेरी जिंदगी में आके मेरी जिंदगी बचानी। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सबको सलाम। आज की इस इबादत में आप सबका स्वागत है। आज 7 संडे बिफोर ईस्टर, ईस्टर से पूर्व 7वां रविवार, और आज का जो विषय लिया गया है, गॉड हैज प्रॉमिस फॉरगिवनेस टू द पेनिटेंट। परमेश्वर उन सबको क्षमा करते हैं जो तौबा करते हैं। आज का जो वचन लिया गया है वो प्रोफेट्स हेजकेल नबी की किताब, उसका 18 अध्याय और 25 से 32 तक। बुक ऑफ हेजकेल चैप्टर 18 वर्सेस 25 to 32 एंड बुक ऑफ एक्ट्स प्रेरितों के काम, उसका 26 अध्याय 12 से 20 आयत तक। एंड द होली गॉस्पेल सेंट लूक चैप्टर 15 वर्स 1 and 2 and 11 to 32। लूका की इंजील और उसका 15 अध्याय की पहली 2 आयतें, इसके बाद 11 से लेकर के 32 आयत तक। और आज हम यहाँ देखते हैं परमेश्वर के इस वचन से कि परमेश्वर अपने वचन को किस तरह से प्रॉमिस करते हैं। गॉड हैज प्रॉमिस फॉरगिवनेस टू द पेनिटेंट। परमेश्वर उनको किस तरह से माफ़ करते हैं जो अपने आप को तौबा करते हैं, अपने आप को पश्चाताप करते हैं, अपने आप को रिपेंटेंस करते हैं। उनको परमेश्वर किस तरह से क्षमा करते हैं। आज आपको देखते हैं यहाँ पर खुदा के इस पाक कलाम से स्पेशली हम फोकस करेंगे मुकद्दस लूका की इंजील। और यहाँ पर आपको खास तौर से 3 बातें मिलती हैं, जिसमें जॉय ऑफ फाइंडिंग, आनंद को पाना। दूसरी बात जो है जॉय ऑफ रिटर्निंग, आनंद के साथ वापस आना। तीसरी जो है बात जो है द जॉय ऑफ फॉरगिविंग, माफ़ करने के बाद कितना आनंद होता है। ये बातें को हमें देखना है। पहली बात जो है जॉय ऑफ फाइंडिंग, आनंद को पाना। कितनी बड़ी बात, आनंद को पाना, आनंद के साथ लौटना और आनंद के साथ क्षमा करना। क्षमा करने के बाद जो आनंद मिलता है, क्या ब्लेसिंग मिलती है, उसके साथ हम देखते हैं यहाँ खुदा के इस वचन को। और यहाँ पर आप देखें लॉस्ट, फाउंड एंड रिजॉइस, खोया हुआ है, मिल गया है और आनंद है। इसलिए यहाँ पर देखते हैं सबसे पहली 2 आयतें जो यहाँ पर लिखा हुआ है खुदा के इस पाक कलाम में, कि पहली 2 आयतें जो उनका है यहाँ पर लिखा है कि वह प्रभु यीशु मसीह, खास तौर से आज हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह दृष्टांतों के माध्यम से ही बात करते हैं। प्रभु यीशु मसीह उस पैराबल के जरिए लोगों को समझाते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह के पास चुंगी लेने वाले पापी लोग उसके पास आते थे, उसकी सुनते थे, लेकिन उसमें फरीसी लोग, उसमें से जो यहूदी लीडर्स हैं, शास्त्री फरीसी, उनको तकलीफ़ होती है कि यह तो पापियों से मिलता है। ये मीटिंग टू द सिनर्स, पापियों से मिलना उनके लिए बड़ा तकलीफ़ की बात थी कि वो पापी डिक्लेयर कर देते थे कि ये पापी हैं, ये गुनहगार हैं। लेकिन सी द पैटर्न ऑफ क्राइस्ट, प्रभु यीशु मसीह का पैटर्न देखें। प्रभु यीशु मसीह किस तरह से क्षमा करते हैं और उनको प्रभु यीशु मसीह किस तरह से उनको बताते हैं। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने सबसे पहले उन भेड़ों का जिक्र किया है कि जो एक शेफर्ड है, एक भेड़िया है,
एक भेड़ चराने वाले, एक चरवाहा है जिसकी 100 भेड़ें हैं और उसमें से एक भेड़ खो जाती है, तो 100 को 99 को छोड़ करके एक को ढूंढने चला जाता है। कितनी बड़ी बात है कि अपनी भेड़ों की रखवाली करता है, अपने भेड़ों की खोज रखता है, अपने भेड़ों को खोने नहीं देता है। और इसमें उस सिक्के की जो बात है, वह स्त्री जिसके सिक्के खो जाते हैं और उसको झाड़ू बुहारा करती है, सफाई करती है, और जब उसको सिक्का मिल जाता है तो उसे किस तरह से आनंद मिलता है उसे। और यहाँ पर अगर आप देखें, सबसे बड़ी बात यहाँ पर अगर हम देखें तो उसकी 11 आयत से लेकर के और इसकी 32 आयत तक, यहाँ पैरोडिकल सन की बात है, जो उड़ाऊ पूत जिसे कहते हैं। वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह दृष्टांतों में बात करते हैं। और दृष्टांतों में किस तरह से बात करते हैं? वहां पर उसके पिता को, परमेश्वर को कंपैरेटिव करते हैं कि एक दुनियावी पिता, एक स्वर्गीय पिता, कि किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे और वहां पर जो है उनमें से छोटे पुत्र ने अपने पिता से अपनी संपत्ति को, अपना अधिकार मांगता है, अपना राइट्स मांगता है। लेकिन वह जो है दृष्टांतों में वो बात है, दृष्टांतों के जरिए प्रभु यीशु मसीह समझा रहे परमेश्वर के राज्य की बात, कि हम किस तरह से परमेश्वर के साथ जो हम अगर माफ़ करते हैं तो कितना आनंद मिलता है। क्योंकि उसने अपना जो सब कुछ, अपना जो उसका मिला हुआ था, जो उसके हिस्से में आया था, उसको बेच देता है, उसको उड़ा देता है, और उसको बेच करके कहाँ चला जाता है? दूसरे राज्य में चला जाता है, और दूसरे राज्य में जाकर के वो तबाह हो जाता है। अब इसको सोचने की बात है कि दूसरे राज्य में जब चला जाता है, क्या वही आनंद पहले था? और जो दूसरी बात, जो बेच करके, जो उड़ा करके, जो धन है उसको बर्बाद करके दूसरी जगह चला जाता है, क्या वो फैसिलिटीज, क्या वो आदर, क्या वो सम्मान वो पाता है? वहाँ पर उसकी ऐसी हालत होती है कि वहाँ पर वो भूखों भोजन के लिए तड़पने लगता है, भोजन के लिए परेशान होता है, उसे भोजन नहीं मिलता है। लेकिन परमेश्वर का जो प्यार है, जब उसे भोजन की बात आती है, जब उसे भोजन लिखा है कि वह जब उसका पुत्र जो है कहता है, अपने मन में सोचता है, उसके मन में ख्याल आता है, उसके मन में विचार आता है कि ऐसा मेरे पिता के घर में तो वह बहुत बढ़िया था, पिता के घर में मैंने बहुत अच्छी तरह से खाया, वहाँ बड़ा आनंद करता था, और आज मैं यहाँ भूखों मर रहा हूँ, आज मैं यहाँ पर भूखों परेशान हो रहा हूँ। उसने डिसाइड किया, उसने वहाँ पर कन्फेस करता है, वहाँ पर अपने आप को रिपेंटेंस करता है, वहाँ पर आप पेनिटेंट करता है कि आई हैव गो बैक टू माई फादर, मुझे पिता के पास जाना चाहिए। और पिता के पास जब आता है, पिता से बड़े विनम्र स्वभाव में क्या कहता है? देखिए, रिटर्निंग इसे कहते हैं, द जॉय ऑफ रिटर्निंग। इसकी 11 आयत से लेकर के ऐसी 24 आयत तक कि वो अपने पिता के पास आता है, मन में उसे ख्याल आता है कि मुझे अपने पिता से, मैं कहूँगा मुझे सिर्फ एक नौकर की तरह से, एक मजदूर के समान रख ले। लेकिन पिता उसे देखा कि मेरा पुत्र आ रहा है, उस पर तरस खाता है। देखिए, लिखा है गॉड इज कंपैशनेट, परमेश्वर हमारा जो है तरस खाने वाला परमेश्वर है। जब प्रभु यीशु मसीह जब लोगों को वो सत्संग सुनाते हैं, परमेश्वर का वचन सुनाते हैं सत्संग में, तो देखते हैं कि शाम हो गई तो उनको बिना खाना के बगैर उन्हें जाने नहीं देते। कहते हैं इन्हें बिछा दो, इन्हें बैठा दो, इन्हें घास पर बैठा दो, लेट देम सीट ऑन द ग्रास एंड प्रोवाइड समथिंग टू ईट। प्रभु यीशु मसीह उनको खाना खिलाते हैं, उनको तृप्त करते हैं, उन पर वो तरस खाते हैं। ये एटीट्यूड हमें बताता है कि वी शुड आल्सो द सेम एटीट्यूड, तरस खाने वाला एटीट्यूड, फॉरगिवनेस का एटीट्यूड, आनंद का एटीट्यूड। उसका आनंद ही कुछ और होता है। अब उसको देखिए क्या करता है पुत्र, जब रिटर्निंग होता है, जब वापस आता है आनंद के साथ, तो पिता उसको
देख करके बड़ा खुश होता है कि मेरा पुत्र आ गया है। वो कहता है, पुत्र पहले पिता मैं आपके और स्वर्ग के विरोध में काम किया, मैं वो लायक नहीं कि आपका पुत्र कहलाऊं। लेकिन पिता, उनका एटीट्यूड, उनका स्वभाव खुशी से भर जाता है। उसको तरह तरह से लोगों को बताता है, इसको जूतियां पहनाओ, इसको कपड़े पहनाओ, इसको अनेक फैसिलिटेट दैट आई हैव रिसीव माय सन। मैं अपने पुत्र को पा लिया है। मेरा पुत्र खो गया था, मेरा पुत्र मिल गया है, मेरा पुत्र मर गया था, अब मेरा पुत्र जी गया है। उसको गले लगाता है, उसको चूमता है। ये चीजें हैं। अब आगे देखते हैं फॉरगिवनेस की बात है। प्यारे जी, यहां पर फॉरगिवनेस कि परमेश्वर जो है उसको 25 आयत से लेकर के और 32 आयत तक यहां पर क्या लिखा है कि उसने अपने दासों को, पिता जो है अपने दासों को बुला करके कहता है क्या है, उसका जो बड़ा भाई था उन सबको, मतलब वहां पर बड़ा भाई जो है क्रोध से भर जाता है। लेकिन उसका एटीट्यूड क्या है, देखिए, क्रोध और एक का क्षमा। हमारे इस कॉन्टेक्स्ट में भी अगर आज देखें तो ये दोनों चीजें होती है। कभी किसी को क्षमा मिलती है तो कभी कोई क्रोधित होता है, कभी किसी से प्यार करते हैं तो दूसरा जलन होती है। लेकिन यहां पर ये जो चीजें हैं, पिता का उत्तर देखिए। पिता को उत्तर देता है, पिता मैंने इतने दिन रहा यहां पर आपके साथ, आपकी सेवा टल करी, लेकिन आपने कुछ भी नहीं दिया। लेकिन पिता कहता, तू मेरा सर्वदा सदा पुत्र रहेगा, मेरे साथ है, और जो कुछ मेरा वो सब तेरा है। परंतु अब आनंद करना और मगन होना चाहिए। आनंद और मगन, दैट मीन्स एंजॉय करो। आपका एक खोया हुआ भाई, भटका हुआ भाई, रास्ते से भटक चुका था, वो सही रास्ते पर आ गया है। इसलिए हमें खुशी मनाना चाहिए। वी शुड हैव प्राउड ऑफ दैट, वी शुड हैव एंजॉय। अगर हमारा कोई परिवार, हमारा कोई भाई, हमारा कोई बहन, हमारे कोई बच्चे अजीज अगर इस तरह से परिवार में है, लेट देम एंजॉय। फॉरगिवनेस का एटीट्यूड होना चाहिए, क्षमा का एटीट्यूड होना चाहिए, वो वापस आने का एटीट्यूड होना चाहिए। रिटर्निंग जो है कि द जॉय ऑफ रिटर्निंग, आनंद के साथ वो आता है। उसने इसमें कोई संकोच नहीं किया, लेकिन उसने अपने आप को वहां पर हलीम बना। देखिए, उसका एटीट्यूड चेंज हो जाता है, पहले के एटीट्यूड में और बाद के एटीट्यूड में। पिता का एटीट्यूड देखिए। इसलिए आज के देश में, आज के समय में हम अपने आप को ये देखें, जाने कि आवर एटीट्यूड आल्सो बी लाइक दैट। हमारा भी स्वभाव ऐसा ही होना चाहिए। क्या हमारा स्वभाव ऐसा है? क्या हम अपने आप को, अपने अजीजों को, अपने लोगों को, अपने समाज में, या सिर्फ किसी एक संप्रदाय के लिए नहीं, किसी एक क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए नहीं, यह संदेश पूरी मानव जाति के लिए है। क्षमा का संदेश। कहते हैं क्षमा वीरस्य आभूषणम। ये वीरों का, जो बहुत बड़े बड़े लोग क्षमा करते हैं। यीशु मसीह को जब सलीब पर लटकाया गया था, यीशु मसीह ने क्या कहा? हे पिता, इन्हें क्षमा कर कि ये नहीं जानते हैं। जी, उसे सूली पर चढ़ाया जा रहा है और उनके लिए क्षमा की अरदास करते हैं, क्षमा के लिए उनके लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता से। इसलिए हम अपने आप को जांचें, अपने आप को परखें कि सचमुच में आज हम कहाँ पर हैं, किस मुकाम पर हैं। खुदावन इन्हीं वचनों के साथ आप सबको ढेर सारी आशीषें दे, ढेर सारी बरकतें दे। प्रभु आप सबको अपनी आनंद से, अपनी शांति से भर दे, और हम प्रभु के कदमों में हमेशा बने रहें और आशीष पाते रहें। आमीन। आइए हम सब मिलकर निकाया का विश्वास वचन पढ़ेंगे। हम एक परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता पर विश्वास करते हैं। वह स्वर्ग और पृथ्वी का और समस्त दृश्य एवं अदृश्य वस्तुओं का कर्ता है। हम एक प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। वह परमेश्वर का इकलौता पुत्र, स्वर्गयुगों से पहले पिता से उत्पन्न, परमेश्वर से परमेश्वर, ज्योति से ज्योति, सत परमेश्वर से सत परमेश्वर,
कृत नहीं वरन उत्पन्न है। उनका और पिता का तत्व एक है। उन्हीं के द्वारा सब वस्तुएं बनी। हम मनुष्यों के लिए और हमारे उद्धार के निमित्त वह स्वर्ग से उतर आए। पवित्र आत्मा के सामर्थ से वह कुमारी मरियम से जन्मे और मनुष्य बने। पोंतियुस पिलातुस के शासन में वह हमारे लिए क्रूस पर चढ़ाए गए। उन्होंने दुख भोगा, वह मरे और गाड़े गए। पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार वह तीसरे दिन जी उठे। वह स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता की दाहिनी ओर विराजमान हुए। वह जीवितों और मृतों का न्याय करने के लिए महिमा के साथ फिर आएंगे और उनके राज का कभी अंत ना होगा। वह पवित्र आत्मा पर विश्वास करते हैं। वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से निकलता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और स्तुति की जाती है। वह नबियों के द्वारा बोला, हम एक पवित्र सर्वलौकिक और प्रेत कलीसिया पर विश्वास करते हैं। हम पापों की क्षमा के लिए एक बपतिस्मे को मानते हैं। हम मृतकों के पुनरुत्थान की और आने वाले युग के जीवन की प्रतीक्षा करते हैं। आमीन। सबको जय मसीह की। आइए हम सिफारिशी दुआओं में जाएंगे। आइए हम सब इंसानों के लिए दुआ करें और अपनी दुआओं को खुदावंद यीशु मसीह की दायमी सिफारिश के साथ पेश करें। आए आसमानी बाप, हम तुझसे दुआ करते हैं कि सारे जहान में इंसाफ और सुलह कायम हो और हर इंसान बहुतायत से जिंदगी पाए। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो इस गांव शहर में बसते हैं और उन तमाम बातों को दूर करने के लिए भी जो एक दूसरे में फूट और झगड़े पैदा करती हैं, ताकि हमारे मुल्क में सच्ची एकता और मेल मिलाप की तरक्की हो। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो खेती बाड़ी, उद्योग धंधे या व्यापार में लगे हुए हैं, सब मजदूरों और कारीगरों के लिए और उन सारे लोगों के लिए भी जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। तमाम उस्तादों, पढ़ने वालों, साइंसदानों, लेखकों, हुनरमंदों, उन सब के लिए भी जो दूसरे लोगों के दिलो दिमाग पर असर डालते हैं। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो दुख या तकलीफ उठा रहे हैं, बेरोजगार हैं, गरीब और भूखे हैं, मोहताज या कुचले हुए हैं, जो बीमार या मरने के करीब हैं, और उन सब के लिए भी जो उनकी मदद करते हैं। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जिन्हें इस मुल्क और दूसरे मुल्कों में इख्तियार दिया गया है, खासकर हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस सूबे के गवर्नर और मुख्यमंत्री, उन सब के लिए भी जो किसी भी तरह का इख्तियार रखते हैं। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। सब मसीह लोगों की एकता और मेल मिलाप के लिए दुनिया में उनके मुनासिब तौर से गवाही देने और खिदमत करने के लिए। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। इस मुल्क में तेरी खिदमत तमाम कलीसियाओं के लिए, उनकी कौंसिलों और रहनुमाओं के लिए, खासकर हमारे मॉडरेटर, दक्षिण भारत की कलीसिया के मॉडरेटर और मार्थोमा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन, हमारे बिशप और तेरी कलीसिया के तमाम दीगर खादिमा को लिए, और वे अपनी खिदमत को वफादारी से बजा लाएं। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। ये बख्श कि तेरे उन तमाम लोगों के साथ जिन्होंने वफादारी से इस दुनिया में तेरी खिदमत की है, हम भी तेरी बादशाही की अब्दी खुशी में शरीक हों। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। आए आसमानी बाप, अपनी बादशाही जल्द ला और हमारी इन दुआओं को फरमा, जो तेरे बेटे अपने खुदावन और मुंजी यीशु मसीह के नाम के वसीले से पेश करते हैं। आमीन। आइए हम प्रभु की प्रार्थना करें। एज आवर सेवियर क्राइस्ट हैज टॉट अस, सो वी प्रे। जिस प्रकार से हमारे प्रभु ने हमें सिखाया है, हमें दुआ करते हैं। ऐ हमारे आसमानी बाप, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज में दे, हमारे कसूरों को माफ़ कर कि हम भी अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल अब तक तेरा ही है। आमीन। खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है, हमारे दिलों और ख्यालों को खुदा और उसके बेटे हमारे खुदावन यीशु मसीह की पहचान और मोहब्बत में महफूज रखें। कादर मुतल्लक खुदा बाप,
खुदा बेटा एंड खुदा रूहुल कुद्दूस की बरकत आप सब पर हो, आप सबके साथ हमेशा होती रहे। आमीन।